ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड किंगतांग को मेल लीड जिनझुओ चुआन किस कर रहे होते हैं। किंगतांग उन्हें पुश करके कहती है, तुम्हें तो लड़कियां पसंद नहीं है ना? वो कहते हैं, लेकिन तुम पसंद हो। ये बोलकर वो उसे दोबारा किस कर लेते हैं। अब सीन पास्ट में जाता है, जब किंगतांग रात को अकेले अपनी फ्रेंड से बात करते हुए जा रही होती है। उसकी फ्रेंड शिशी कहती है, मैंने तुम्हारा लाइव स्ट्रीम में डांस देखा। मैं जब आऊंगी तो तुम्हारे साथ थिएटर जाकर तुम्हारा डांस देखूंगी। किंगतांग ओके बोलती है। इतने में वो अपने सामने झो चुआन को देखती है, जो कि एक आदमी को पिटवा रहे होते हैं। वो आदमी बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ये सब मैंने किसी के कहने पर किया। झो चुआन कहते हैं, सही कहा, सारी गलती तुम्हारी नहीं है। फिर मैं तुम्हारा एक ही हाथ तोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसके हाथ पर पैर रख देते हैं और वो आदमी चिल्लाता है। ये देखकर किंगतांग छुप जाती है और शीशी से कहती है, क्या तुम मेरे लिए पुलिस को कॉल कर सकती हो? यहाँ फाइट हो रही है। झो चुआन उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसके पास आते हैं। वो डर जाती है और कहती है, मेरे पास मत आना। झुआ चुआन उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम क्या हीरो बनने की कोशिश कर रही हो? कहाँ से आई इतनी हिम्मत? फिर सीन चेंज होता है। किंगतांग घर जाती है और मेड आंट लियू उसे शॉल औरा बुलाकर कहती हैं, अंदर चलो, मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। किंगतांग अंदर जाती है और अपने डैड सांग हुआई से मिलती है। वो कहते हैं, तुम जिन झो चुआन से एंगेज्ड हो, उसकी फैमिली शादी के लिए जल्दी कर रही है। मैं चाहता हूँ ये वेडिंग जल्दी हो जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? किंगतांग याद करती है कि बचपन में क्या हुआ था। हुआई छरी लेकर आते हैं और गुस्से में बोलते हैं, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? किंगतांग कहती है, ठीक से बैठना, खड़े होना। हुआई कहते हैं, अपने हाथ आगे करो। फिर वो उसे मारते हुए कहते हैं, तुम सांग फैमिली की बेटी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, समझी? प्रेजेंट में वो सोचती है, क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ? वो हाँ बोल देती है। हुआई कहते हैं, फिर इस सैटरडे को जाओ और छुआन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। वो कहती है, सैटरडे को मेरी परफॉर्मेंस है, क्या हम एक दिन के लिए ये पोस्टपोन कर दें? लेकिन हुआई कहते हैं, वेडिंग उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किंगतांग न चाहते हुए कहती है, ठीक है, मैं शो कैंसिल कर दूंगी। अब किंगतांग अपने कमरे में जाती है और जियाइन नाम की लड़की को मैसेज करके कहती है, किसी काम की वजह से मैं सैटरडे को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। जियाइन कहती है, कोई बात नहीं, किसी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। किंगतांग रोने लगती है। इसके बाद अगले दिन वो किसी से मिलने के लिए खड़ी होती है। तभी छुआन की स्टेप मॉम लिन हानी आती है। किंगतांग उसे हेलो बोलती है। हानी कहती है, तुम जिन फैमिली में शादी करके अपना स्टेटस बढ़ाना चाहती हो ना, लेकिन ये कुछ टर्म्स हैं, इन्हें अच्छे से देख लो ताकि बाद में मुझे कुछ एक्सप्लेन न करना पड़े। फिर इस पर साइन कर दो। किंगतांग उसे देखकर साइन कर देती है और हानी चली जाती है। फिर एक मेड किंगतांग से कहती है, ऐसा नहीं है कि मैडम आपको पसंद नहीं करती, लेकिन हमारे यंग मास्टर को लड़कियां पसंद नहीं है। वो किंगतांग को छुआन के कमरे में ले जाती है। तभी शिशी किंगतांग को मैसेज करके कहती है, मैंने सुना है उस छुआन ने किसी को मारा है, तुम इस शादी से भाग जाओ। किंगतांग कहती है, मैंने उसे देखा नहीं है, लगता है उसे घर आना पसंद नहीं है। अच्छा है, फ्यूचर में हम ज्यादा मिलेंगे नहीं। तभी झुओ चुआन वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर किंगतांग शॉक हो जाती है। झुओ चुआन कहते हैं, मुझे देखकर झटका लगा और मुझे जाने बिना तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। वो कहती है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। झुओ चुआन शॉवर लेने चले जाते हैं। शिशी किंगतांग से पूछती है, तुम कहाँ हो, ठीक तो हो? वो कहती है, मैं ठीक हूँ। शिशी कहती है, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। तभी झुओ चुआन टॉवल में बाहर आते हैं और किंगतांग मुंह फेर लेती है। वो कहते हैं, तुम अभी भी यहीं हो? वो कहती है, तो और कहाँ जाऊं? झुओ चुआन अपने कपड़े लेने लगते हैं और वो सोचती है, ये ऐसे कैसे घूम सकता है? झुओ चुआन कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किंगतांग कहती है, पहले तुम कुछ पहन लोगे? झुओ चुआन तुरंत कपड़े पहन कर आते हैं और कहते हैं, अब बोलो। किंगतांग कहती है, मेरी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैं बस ये साल शांति से बिताना चाहती हूँ। झुओ चुआन कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। वैसे तुम यहीं रहोगी या मेरे साथ चलोगी? वो कहती है, चलूंगी। वो लोग जाने वाले होते हैं कि झुओ चुआन को मिस्टर जिन का कॉल आ जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, तुम हो कहाँ? झुओ चुआन कहते हैं, आपको मेरी इतनी याद क्यों आती है? मिस्टर जिन कहते हैं, तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? झुओ चुआन कहते हैं, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आप मुझसे चाहते क्या हैं? मिस्टर जिन कहते हैं, किंगतांग को फोन दो। झुओ चुआन किंगतांग को फोन देते हैं। मिस्टर जिन उससे कहते हैं, झुओ चुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। किंगतांग ओके बोलती है। इसके बाद दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और झुओ चुआन के घर जाते हैं। झुओ चुआन कहीं बाहर जाने वाले होते हैं कि किंगतांग पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं, तुम्हें सबके बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी है। किंगतांग नर्वस हो जाती है और वो चले जाते हैं। इसके बाद किंगतांग अपने डांस क्लास में जाती है। वहाँ जियाइन को वो किसी से बात करते देखती है। जियाइन उसे बुलाती है और कहती है, हमारे डांस ट्रूप में नई मेंबर आने वाली है,
जो अब कोरियोग्राफी सिखाएगी, किंग तांग कहती है। लेकिन मैं ही तो इस डांस ट्रूप की कोरियोग्राफर थी, जियाइन कहती है। मैं जानती हूँ, मैंने हायर अथॉरिटी से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सब अलग अलग टीम को डांस सिखाएंगे। देखते हैं क्या होता है। मैं उनका डिसीजन चेंज नहीं कर सकती, किंग तांग कहती है। मैं समझ सकती हूँ। फिर हम यीयून नाम की न्यू डांस टीचर को देखते हैं। वो अपनी टीम के लिए डांसर्स को चूज कर रही होती है। तभी किंग तांग वहाँ आती है। यीयून उससे कहती है, तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं यहाँ किस लिए हूँ। मैं सबसे बेस्ट डांसर्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। किंग तांग कहती है, ये ठीक नहीं है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे चाहने न चाहने से फर्क नहीं पड़ता। अब से ये रिहर्सल रूम भी मेरा है। तुम अपनी टीम को लेकर दूसरे छोटे वाले रूम में जाओ। वैसे भी तुम्हें फ्यूचर में इसकी जरूरत नहीं होगी। किंग तांग कहती है, तुम हद पार कर रही हो। वो कहती है, तो क्या मेरे साथ स्टेज पर कंपटीशन करोगी? लेकिन तुम्हें वो मौका भी नहीं मिलने वाला। जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो सब किंग तांग के साथ जाओ, और जो सेलेक्ट हुए हो वो लोग, अब तक तुमने जो सीखा है सब भूल जाओ। मैं जो सिखा रही हूँ वो सीखो। किंग तांग को बुरा लगता है, लेकिन वो बाकी डांसर्स को लेकर दूसरे छोटे रूम में चली जाती है। तभी शियांग नाम की लड़की किंग तांग से कहती है, टीचर किंग तांग, वो हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? किंग तांग कहती है, तुम सबको बुरा लग रहा है तो बस रोकर दिल हल्का कर लो। सब लोग रोने लगते हैं। किंग तांग के भी आंसू आ जाते हैं। फिर वो लोग रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में किंग तांग अकेले बैठी होती है। तभी शिशी आती है और कहती है, तुम मुझे पिक करने नहीं आई? किंग तांग कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। शिशी कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो? मुझे घर दिखाने ले चलो। किंग तांग उसे साथ ले जाती है और घर पर झो छुआन को देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है, इस टाइम तो इसे घर पर नहीं होना चाहिए था। झो छुआन उन दोनों को देखते हैं और चले जाते हैं। शिशी घर को देखकर कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। किंग तांग कहती है, मैंने तो कोई परफ्यूम या सैशे यूज नहीं किया। तुम बैठो, मैं फ्रूट्स लाती हूँ। वो फ्रूट्स लेकर आती है और शिशी के साथ बैठ जाती है। शिशी कहती है, क्या झो छुआन तुम्हें ठीक से ट्रीट करता है? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दोनों अभी फर्स्ट बेस में भी नहीं हो। वैसे कुछ दिनों में एक कार रेस होने वाली है, मुझे उसकी टिकट्स चाहिए। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? किंग तांग कहती है, मैं झो छुआन से पूछूंगी, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो हेल्प कर पाएंगे या नहीं। तभी शिशी को ऑफिस से कॉल आता है। किंग तांग पूछती है, क्या हुआ? वो कहती है, मेरा जल्लाद मैनेजर मुझे मजबूर समझता है, मुझे जाना होगा। किंग तांग उसे बाहर छोड़ने जाती है। इसके बाद हम झो छुआन को देखते हैं, जो कहीं जा रहे थे। तभी किंग तांग आकर पूछती है, क्या तुम्हारे पास आज रात टाइम है? वो कहते हैं, क्यों? किंग तांग कहती है, मेरी फ्रेंड को कार रेस में जाना है और हमारे पास टिकट नहीं है। क्या तुम टिकट का जुगाड़ कर सकते हो? झो छुआन कहते हैं, ठीक है। फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद किंग तांग उनके पास जाती है और वो उसे टिकट्स देते हैं। किंग तांग उन्हें थैंक यू बोलती है। झो छुआन कहते हैं, तुम अपने हस्बैंड से कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो। किंग तांग कहती है, अभी हम एक दूसरे को ठीक से जानते कहाँ हैं। झो छुआन कहते हैं, अगली बार टिकट की जरूरत हो तो मुझे सीधे बोलना, फ्रेंड को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। किंग तांग कहती है, लेकिन सच में मेरी एक फ्रेंड है। वो थैंक यू बोलकर शर्मा कर भाग जाती है। झो छुआन कहते हैं, ये क्यूट तो बहुत है। अब सीन बदलता है। किंग तांग सबको रिहर्सल करवा रही होती है। फिर सब 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तभी शियांग किंग तांग से कहती है, आपको नहीं लगता कि हमारे साथ गलत हुआ है? गुस्सा नहीं आता? किंग तांग कहती है, तुम जितना इस बारे में सोचोगी उतना गुस्सा आएगा। तुम अभी यंग हो, इतना मत सोचो, जाओ रेस्ट कर लो। शियांग चली जाती है। 10 मिनट के बाद सब रिहर्सल के लिए रेडी होते हैं, लेकिन शियांग वहाँ नहीं होती है। किंग तांग कहती है, शियांग कहाँ गई? एक लड़की कहती है, पानी पीने गई होगी। किंग तांग कहती है, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। किंग तांग वाटर डिस्पेंसर के पास जाती है और वहाँ शियांग को रोते हुए देखती है। वो पूछती है, क्या हुआ? शियांग कहती है, मेरी किसी के साथ बहस हो गई। तभी येयून एक लड़की को लेकर वहाँ आती है और कहती है, किंग तांग, क्या तुम अपनी स्टूडेंट को कायदे में नहीं रख सकती? टीम लीडर को तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं देनी चाहिए थी। क्या तुम यहाँ काम नहीं करना चाहती? किंग तांग शियांग से कहती है, क्या हुआ है यहाँ? शियांग कहती है, इस लड़की ने पहले मुझसे बहस शुरू की, मैंने भी उल्टा जवाब दे दिया। फिर इसने मुझ पर पानी फेंका। इसने कहा कि हम लोग बेकार हैं और ये लोग हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकाल देंगे। येयून कहती है, सच ही तो कहा, तुम्हें अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। किंग तांग कहती है, सो येयून, तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ, अभी मैटर खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम हार गई तो अपनी स्टूडेंट को खुद मैनेज करो। ये बोलकर वो शियांग को अपने साथ ले जाती है। येयून गुस्से में अपनी स्टूडेंट से कहती है, खरी क्या हो, तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगी। दूसरी तरफ शियांग किंग तांग से कहती है, टीचर आपने तो कमाल कर दिया, उसकी बोलती बंद कर दी। किंग तांग कहती है, जाओ तुम प्रैक्टिस करो। उसके जाने के बाद किंग तांग को हुआई का मैसेज आता है कि तुम झो छुआन के साथ घर कब आ रही हो। वो कहती है, कल दोपहर को। फिर वो सोचती है, मैं झो छुआन से क्या कहूंगी। इसके बाद किंग तांग घर जाती है और स्पीकर पर शिशी से बात कर रही होती है। शिशी कहती है, तुम झो छुआन से डायरेक्ट बोल दो कि तुम्हें पेरेंट्स के यहाँ जाना है, नहीं मानेगा तो बांध के ले जाना।
अकेले जाना तुम्हारे लिए कितना एम्बैरसिंग होगा। किंगतांग अंदर पहुंचती है और झो चुआन को वहीं बैठे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो मन में कहती है, इसने शिशी की बात सुन ली होगी तो मैं तो गई। झो चुआन कहते हैं, तुम्हें कल पेरेंट्स के यहाँ जाना है। वो हाँ बोलती है। झो चुआन कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हारी रेपुटेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किंगतांग ब्लश करने लगती है। झो चुआन कहते हैं, वैसे किसी के बारे में पीठ पीछे बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। ऊपर से मुझे घूर रही हो। वो कहती है, मैं कहाँ घूर रही हूँ। झो चुआन कहते हैं, तो अब मानोगी भी नहीं। मैं अपनी वाइफ को यहाँ सरप्राइज देने आया था और मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर किंगतांग वापस शिशी को कॉल करती है। शिशी कहती है, तुमने फोन क्यों काटा। वो कहती है, झो चुआन घर पर था, लाइट्स ऑफ थी तो मुझे लगा वो नहीं है, लेकिन उसने सब सुन लिया। अब मैं क्या करूँ। शिशी कहती है, उसने मुझे ही तो सुनाया है। वैसे आंट हान का केस खत्म हो गया है तो मैं कल घर आऊंगी। तब तक तुम सोचो कि झो चुआन से कैसे डील करनी है। किंगतांग ओके बोलती है और कॉल कट कर देती है। फिर उसे भूख लगती है तो वो फ्रिज में जाकर कुछ देखती है। उसे वहाँ केक मिल जाता है। वो याद करती है कि बचपन में उसे छुपकर केक खाना पड़ता था और पकड़े जाने पर उसे हुआई से मार पड़ती थी। प्रेजेंट में वो केक को एंजॉय करते हुए खाने लगती है और मन में कहती है, कितना अच्छा लगता है जहाँ कोई हर चीज के लिए कंट्रोल नहीं करता। झो चुआन उसे केक खाते हुए देखते हैं और एडमायर करने लगते हैं। अगले दिन दोनों सांग फैमिली में जा रहे होते हैं। तभी झो चुआन किंगतांग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो हैरान हो जाती है। झो चुआन कहते हैं, कोई अजनबी की तरह अपने पेरेंट्स के घर जाता है क्या। हुआई दोनों का वेलकम करते हैं और कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों साथ में खुश हो, चलो चलते हैं। अंदर जाते हुए झो चुआन किंगतांग के हाथ को स्क्रैच करते हैं। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने। किंगतांग सोचती है, ये जानबूझकर कर रहा है ये सब। हुआई कहते हैं, क्या बातें कर रहे हो। झो चुआन कहते हैं, ये कह रही है कि मैं इतना अच्छा हूँ, पता नहीं इसे मैं इतना पसंद क्यों हूँ। किंगतांग उन्हें घूर कर देखती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। इतने में मिसेस सांग आती है। वो झो चुआन से पूछती हैं, तुम कितने साल के हो। वो कहते हैं, 24। मिसेस सांग किंगतांग से कहती हैं, जरा मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है। किंगतांग उनके साथ जाती है। मिसेस सांग कहती हैं, किसने शादी करवाई तुम्हारी। तुम डाइवोर्स ले लो, बिजनेस बिजनेस होता है और शादी शादी। मैंने जाने से पहले तुम्हारे डैड को पहले ही वार्न किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। किंगतांग कहती है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मिसेस सांग कहती हैं, तुम अपने बारे में तो सोचो। तुम्हारे डैड को बस प्रॉफिट चाहिए, भले ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। किंगतांग कहती है, लेकिन मॉम मैं अभी खुश हूँ। मिसेस सांग कहती हैं, क्या फायदा है उसका, फ्यूचर के बारे में सोचा है तुमने। मेरी बात पर जरा गौर करना। अब किंगतांग झो चुआन के साथ वापस जा रही थी और उसे रोना आ रहा होता है। झो चुआन पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। झो चुआन कहते हैं, तुम उस बात के लिए रो रही हो। किंगतांग सोचती है, मैं इसके सामने क्यों रो रही हूँ। झो चुआन कहते हैं, तुम गुस्सा हो क्या। ठीक है, ये मेरी गलती है, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ही कहा कि तुम कमाल की हो, दुनिया में बेस्ट हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किंगतांग कहती है, बस बहुत हुआ। वो कहते हैं, अभी भी गुस्सा हो, चलो मैं तुम्हें टॉयज दिलाता हूँ। किंगतांग शॉक हो जाती है। झो चुआन उसे टॉय शॉप लेकर जाते हैं और ढेर सारे टॉयज लाकर देते हैं। वो बोलते हैं, मेरी नीस को ये टॉयज बहुत पसंद है। किंगतांग कहती है, तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है क्या। झो चुआन की बोलती बंद हो जाती है। अगले सीन में किंगतांग डांस क्लास जाती है। तभी जियाइन उसे एक रूम में ले जाती है और कहती है, आज तुम्हें एक परफॉर्मेंस देनी है। ये अचानक प्लान हुआ, इसलिए मैं तुम्हें और यीयून को भेज रही हूँ। तुम्हें तैयारी करनी होगी, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। किंगतांग सोचती है, कहीं ये परफॉर्मेंस मुझे एम्बेरस करने के लिए तो प्लान नहीं किया गया है। किंगतांग परफॉर्मेंस के लिए जा रही होती है। तभी वो कैब ड्राइवर को कुछ परेशान देखती है। वो कहती है, मास्टर क्या कोई परेशानी है। वो कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें अवॉइड करना पड़ता है। वो कहती है, इसका क्या मतलब है। ड्राइवर कहते हैं, मैं बस इतना बोलूंगा कि तुम वहाँ जाने के बाद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। किंगतांग कंफ्यूज हो जाती है। अब उसे एक क्लब में ले जाया जाता है और वो डर जाती है। एक लड़की कहती है, खरी क्या हो, चलो परफॉर्म करने। किंगतांग कहती है, कहाँ। वो कहती है, अगर इस इंडस्ट्री में रहना है तो ज्यादा सवाल मत करो। वो लड़की किंगतांग को अपने साथ एक रूम में ले जाती है और फ्लोर पर पुश कर देती है। किंगतांग के हाथ में चोट लग जाती है। वहाँ और भी लड़कियां होती हैं जो उसे देखकर आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं। वो लड़की कहती है, जल्दी कपड़े चेंज करके आओ। फिर वो चली जाती है। किंगतांग डरकर जियाइन को कॉल करती है। जियाइन कहती है, किंगतांग मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी परफॉर्मेंस है। मुझे जब तक पता चला बहुत देर हो गई थी। किंगतांग कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है, मेरे लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट है और उस पर्सन ने स्पेशली तुम्हें लाने को कहा, लेकिन तुम्हें बस डांस ही करना है।
मैं ये जॉब खो नहीं सकती। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। किंगतांग बहुत डर जाती है। वो शिशी को कॉल करके कहती है, शिशी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे डर लग रहा है। शिशी कहती है, तुम मुझे बताओ तुम किस रास्ते पर गई हो। तभी एक आदमी आता है और किंगतांग से गुस्से में कहता है, तुम्हें पता नहीं यहाँ फोन अलाउड नहीं है। वो उसका फोन तोड़ देता है और बोलता है, जाओ जल्दी चेंज करके आओ। वो उसे जमीन पर पुश कर देता है। फिर वहाँ यियुन चेंग वेश्यू नाम के लड़के के साथ आती है और कहती है, अरे ये तो मून डांस ट्रूप की किंगतांग है ना, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। किंगतांग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं कहने आई हूँ कि जल्दी कपड़े चेंज कर लो, मैं भी तो देखूं तुम कितना अच्छा नाचती हो। किंगतांग उसका हाथ काट लेती है और यियुन चिल्लाती है, ये तुमने क्या किया। वो कहती है, मुझे तो तुम्हारे मुंह पर थूकना चाहिए था। तभी चेंग किंगतांग का गला पकड़कर कहता है, तुम झुओ छुआन से शादी करके खुद को क्या समझने लगी हो। तुम्हें लगता है वो आकर तुम्हें बचा लेगा। तभी झुओ छुआन की एंट्री होती है और वो आकर सीधे चेंग को धराधर पीटने लगते हैं। वो कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया था जब तुमने मुझे कार के साथ गड़बड़ की थी, लेकिन इस बार तुमने मेरी वाइफ को टच किया है। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। चेंग की पैंट गीली हो जाती है। तभी शिशी आती है और किंगतांग से कहती है, तुम ठीक तो हो। किंगतांग कहती है, किसी ने अचानक आकर मुझे बचा लिया और मैं फ्लोर पर गिर गई। मेरे क्लॉथ भी थोड़े फट गए। फिर वो देखती है कि झुओ छुआन ने ही उसे बचाया। वो अपने आंसू पोंछकर सोचती है, मैं किसी के सामने रो नहीं सकती। पास्ट में दिखाते हैं कि हुआई रोने पर किंगतांग को और मारते हैं और कहते हैं, आंसू सिर्फ फैमिली वालों के सामने दिखाए जाते हैं, दूसरों के सामने नहीं। अगर किसी ने तुम्हारी वीकनेस पकड़ ली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। किंगतांग कहती है, मैं याद रखूंगी। प्रेजेंट में झुओ छुआन उसके हाथ को देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो बोलती है, बहुत। शिशी कहती है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। किंगतांग उठ नहीं पाती है तो झुओ छुआन उसे बाहों में उठा लेते हैं। किंगतांग कहती है, मुझे नीचे उतारो। वो कहते हैं, अभी तो तुम खड़े भी नहीं हो पा रही थी। वो उसे ले जाते हैं। शिशी सोचती है, जैसा मैंने झुओ छुआन के बारे में सुना था वो वैसा बिल्कुल नहीं लगता है। वो जाने वाली होती है पर जाने से पहले चेंग को एक लात मारती है और कहती है, आज के बाद देखती हूँ किंगतांग को कौन बुली करता है। वो उसे फिर लात मारती है और फिर यियुन के सामने जाती है। उसकी भी फटी परी होती है। शिशी कहती है, अगर किंगतांग को बुली किया तो छोड़ूंगी नहीं। अब शिशी किंगतांग और झुओ छुआन के साथ कार में बैठी होती है। शिशी कहती है, उसकी फैक्ट्री में लात मारकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर झुओ छुआन किंगतांग को घर लेकर जाते हैं। वो ठीक से चल नहीं पाती है तो वो उसे फिर से बाहों में उठा लेते हैं। किंगतांग कहती है, अगली बार तुम मुझे उठाओ तो पहले ही बता देना ताकि मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सकूं। झुओ छुआन कहते हैं, कभी कभी लगता है कि मुझे साथ में मिरर लेकर चलना चाहिए ताकि तुम अपनी रेड रेड शक्ल देख सको। किंगतांग और ब्लश करने लगती है। फिर किंगतांग अपने हाथ में मेडिसिन लगा रही होती है। इतने में झुओ छुआन आते हैं और उसकी हेल्प करने लगते हैं। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि चेंग वेश्यू तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। क्या मैं तुम्हें ऊपर कमरे में ले जाऊं? किंगतांग कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। झुओ छुआन अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर किंगतांग जियाइन का मैसेज देखती है। वो कहती है, किंगतांग, क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था कि मिस्टर चेंग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। पता होता तो मैं मर जाती, लेकिन उसकी बात नहीं मानती। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। घर पहुंचते ही मुझे बताना। किंगतांग उसे कॉल करती है। जियाइन कहती है, तुमने इस टाइम मुझे कॉल क्यों किया? किंगतांग कहती है, तुमने ही तो कहा कि घर पहुंचते ही कॉल करना। 2 साल से मैं डांस ट्रूप में हूँ। मैंने तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट की, तुम्हें अपना सीनियर समझा। मुझे लगा तुम मेरे बहुत क्लोज हो और सच्ची हो, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें पहले से पता था सब कुछ, है ना? जियाइन कहती है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। किंगतांग कहती है, तो तुमने मुझे धोखा दिया। बहाने मत बनाओ। तुम्हें तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। मैं कुछ दिन नहीं आऊंगी और तुम मेरी फ्रेंड के सामने तो आ मत जाना। जियाइन कहती है, क्या तुम अपने हस्बैंड से कह सकती हो कि वो मुझे परेशान न करे? किंगतांग उसे इग्नोर करने कॉल कट कर देती है। अगले सीन में किंगतांग शिशी से मिलती है। शिशी कहती है, लास्ट टाइम झुओ छुआन तुम्हें बचाने आया था तो मुझे ऐसा लगा कि उसे तुम पर क्रश है। किंगतांग कहती है, ऐसा नहीं है। उसे लगता है कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उससे ऑब्सेस्ड हूँ। शिशी कहती है, क्या वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? लगता है दिन में सपने देख रहा है। किंगतांग कहती है, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में प्रॉब्लम है। शिशी कहती है, मैंने एक आर्टिकल में पीच ब्लॉसम एपिलेप्सी नाम की बीमारी के बारे में पढ़ा था। ऐसे में इंसान को लगता है कि हर कोई उसे पसंद करता है। झुओ छुआन को भी यही बीमारी होगी? किंगतांग कहती है, ऐसी भी बीमारी होती है। वो कहती है, एक बार के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था।
वैसे वो लास्ट टाइम तुम्हें बचाने आया था तो बड़े गुस्से में था, लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। किंग तांग कहती है तुम चुप रहो। वो कहती है मैं तो तुम्हारी ही हेल्प कर रही हूँ, तुम दोनों की शादी इतनी भी बुरी नहीं है, कम से कम अब तुम्हें कोई कंट्रोल करने वाला तो नहीं है। किंग तांग कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन पहले से सब कुछ बेटर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उसके साथ ऐसे ही रहना चाहिए या नहीं। झुओ चुआन बुरा नहीं है, लेकिन किसी के दिल में क्या है ये नहीं कहा जा सकता। मैं थोड़ा ऑब्जर्व करके देखूंगी। शिशी कहती है ठीक है, फिर मैं रेस्ट रूम से आती हूँ। वो चली जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में किंगतांग को मैसेज करके कहती है जल्दी आओ, झुओ चुआन की किसी से लड़ाई हो रही है। किंगतांग फौरन वहाँ जाती है और झुओ चुआन को किसी से लड़ते देखती है। झुओ चुआन उस लड़के को पीट रहे होते हैं और वो लड़का माफी मांगता है। किंगतांग उनके रोकने जाने की कोशिश करती है, लेकिन शिशी कहती है कहाँ जा रही हो, तुम्हें चोट लग गई तो? किंगतांग कहती है वो मेरा हस्बैंड है, उसे इग्नोर कैसे कर दूं? किंगतांग अंदर जाने की कोशिश करती है, पर झुओ चुआन का एक आदमी तियान उसे रोकता है और कहता है आप अंदर नहीं जा सकती। वो कहती है मैं झुओ चुआन की वाइफ हूँ। वो कहता है जो भी हो उसकी जिम्मेदार आप ही होंगी। किंगतांग झुओ चुआन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और झुओ चुआन गुस्से में कहते हैं तुम अंदर कैसे आई? फिर वो नोटिस करते हैं कि वो तो किंगतांग है। वो कहती है घर कब तक आओगे? वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं बोलने आई हूँ कि घर जाने का टाइम हो गया है। वो गुस्से में चली जाती है। झुओ चुआन उस लड़के से कहते हैं मुझे इस सिटी में दिखना मत। वो लड़का भाग जाता है। झुओ चुआन फिर अपने आदमियों से पूछते हैं उसे अंदर किसने आने दिया? तियान कहता है उस टाइम मैं कुछ कर नहीं पाया। वो डर के चला जाता है। फिर दूसरा लड़का झेंग कहता है तुम उसे पीट क्यों रहे थे? झुओ चुआन कहते हैं क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। झेंग कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ, पक्का उस लड़के ने किसी से रिश्वत ली होगी, लेकिन तुमने शादी कब की? वो बोले तुम्हें उससे क्या? झेंग कहता है ठीक है, क्या हम युएशुआन को गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करने बोले? झुओ चुआन ओके बोलते हैं। फिर वो दोनों क्लब में जाते हैं और युएशुआन कहता है मिस्टर जिन मैंने सुना कि आपने शादी कर ली, मैं काफी टाइम से आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता था। वो कुछ लड़कियों को बुलाता है और वो लड़कियां झुओ चुआन के बाजू में बैठ जाती हैं। एक लड़की झुओ चुआन को टच करते हुए कहती है मैं आपको अच्छे से एंटरटेन करूंगी, लेकिन झुओ चुआन गुस्से में कहते हैं दोबारा मुझे अपना फेस मत दिखाना, भागो यहाँ से। वो उठकर चले जाते हैं। युएशुआन कहता है ये क्या हुआ? झेंग उससे कहता है तुम बेवकूफ हो क्या? अब पता चला तुम्हारी कंपनी की ये हालत क्यों है। झुओ चुआन बहुत खराब मूड में है। युएशुआन कहता है इसीलिए तो मैंने सोचा कि उनका दिल बहल जाएगा, अरेंज मैरिज में वो बोर हो गए होंगे। झेंग कहता है तुम्हें पता नहीं क्या वो कौन है, उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी होती भी। युएशुआन कहता है तो मतलब वो सांग फैमिली की लड़की को सच में पसंद करते हैं। झेंग कहता है और नहीं तो क्या। झेंग चला जाता है और युएशुआन लड़कियों को भगा देता है। दूसरी तरफ झुओ चुआन घर जाते हैं और किंग तांग कहती है तुम जल्दी आ गए। झुओ चुआन कहते हैं तुमने ही तो जल्दी आने को कहा था ना। वो कहती है इतनी भी जल्दी नहीं कहा था। झुओ चुआन पूछते हैं क्या तुम्हें मेडिसिन लगानी आती है? किंग तांग कहती है क्यों? झुओ चुआन उसे अपने गले की चोट दिखाते हैं और किंग तांग शॉक हो जाती है। वो मेडिसिन लाकर उनके गले में लगाने लगती है और कहती है अब किसी से फाइट मत करना। झुओ चुआन उसे देखने लगते हैं। वो कहती है घूर क्यों रहे हो, मेरे फेस में कुछ लगा है क्या? झुओ चुआन कहते हैं तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। किंग तांग का फेस और रेड होने लगता है और झुओ चुआन कहते हैं तुम्हारा फेस लाल क्यों हो रहा है? तभी किंग तांग को उनसे लेडी परफ्यूम की स्मेल आती है। वो गुस्से में कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं क्या कुत्ता बिल्ली हूँ जिससे तुम बस खेलने आते हो? झुओ चुआन कहते हैं मैंने क्या किया? वो कहती है मतलब क्या है तुम्हारा, अगर शादी से खुश नहीं हो तो तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो रोते हुए चली जाती है। झुओ चुआन कहते हैं मैंने तो कुछ किया भी नहीं। उधर किंगतांग रूम में बैठे हुए रो रही होती है। फिर वो पुरानी बातों को याद करते हुए सो जाती है और नींद में भी बोलने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर झुओ चुआन आकर उसके पास बैठ जाते हैं और पास्ट को याद करते हैं। पास्ट में दिखाते हैं कि स्कूल के टाइम पर एक बार किंगतांग उनसे टकराती है और उनके कपड़े पर पानी गिर जाता है। किंगतांग पैनिक होकर सॉरी बोलती है और उन्हें एक पेपर में अपना नंबर लिख कर देती है। वो कहती है ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं तुम्हें कपड़े के लिए कॉम्पनसेशन दे दूंगी, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे कुछ अटेंड करने जाना है। ये बोलकर वो भाग जाती है। फिर वो शिशी के साथ कहीं जा रही होती है। शिशी कहती है तुम फ्यूचर में कहाँ रहना चाहोगी? किंगतांग कहती है मुझे वेस्टर्न बॉर्डर या फिर डाइविंग बेबार एरिया में रहना है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ये बात झुओ चुआन सुन लेते हैं। फिर प्रेजेंट में किंगतांग से कहते हैं ये घर मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है, तुम्हें ये कैसा लगा? अब अगले दिन किंगतांग उठती है और सीधे शिशी को वीडियो कॉल करती है। वो बोलती है मेरी
और झो चुआन की कल बहस हो गई। शिशी कहती है, तुम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है, फिर बहस क्यों हुई? किंगतांग कहती है, जब कल वो आया तो मुझे उनके कपड़ों से परफ्यूम की स्मेल आई। वो किसी लड़की की स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। शिशी कहती है, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चीट कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अच्छा किया तुमने बहस करके, तुम्हें तो उसे थप्पड़ मारना चाहिए था। किंगतांग कहती है, बात वो नहीं है, हम दोनों तो बस एक बिजनेस मैरिज में हैं, तो वो जो करे मुझे क्या? शिशी खुद से कहती है, वो झू चुआन तो मेरी दोस्त को पागल कर देगा। शिशी किंगतांग से कहती है, तुम ज्यादा सोचो मत, तुम ये सब एंग्जाइटी की वजह से फील कर रही हो, उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया है। किंगतांग कहती है, मुझे लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। शिशी कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें अगर उसके लिए बुरा लग रहा है तो उसके लिए एक छोटा सा केक खरीद लो। किंगतांग कहती है, क्या ये काम करेगा? वो कहती है, अगर वो समझदार होगा तो समझ जाएगा कि तुम सॉरी हो, एरोगेंट होगा तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना। किंगतांग उसे थैंक यू बोलती है और कॉल कट कर देती है। शिशी कहती है, इसका बिजी रहना ही सही है ताकि ये ज्यादा सोचे ना। अब इसे पता चल जाएगा कि इसे झो चुआन से प्यार हो गया है। वो किसी को मैसेज करके कहती है, क्या तुम बता सकते हो कि झो चुआन का शेड्यूल क्या रहा है? क्या वो किसी लड़की के साथ किसी होटल में था? उसके बाद हम किंगतांग को देखते हैं, वो केक बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन केक अच्छा नहीं बनता है। फिर भी जैसे तैसे उसे बनाकर वो झुओ चुआन के आने का वेट कर रही होती है। फिर उसे झुओ चुआन के आने की आवाज आती है। वो सोचती है, अब तक तो उसने केक देख लिया होगा, लेकिन क्या वो कुछ बोलेगा? कुछ बोला तो मैं क्या कहूंगी? झुओ चुआन को काफी देर लगती है, तो उसे लगता है उन्होंने उसे माफ नहीं किया। वो अपसेट होकर बैठ जाती है। फिर झुओ चुआन नॉक करते हैं। किंगतांग इमोशनल होकर डोर ओपन करती है। झुओ चुआन कहते हैं, तुम रो क्यों रही थी? वो कहती है, मैं नहीं रो रही। झुओ चुआन उसे एक गिफ्ट देते हैं। किंगतांग उसे ओपन करके देखती है। उसमें एक ब्रेसलेट होता है। वो खुश हो जाती है और पहन कर देखती है। फिर कहती है, ये तो बहुत सुंदर है। झुओ चुआन जाने वाले थे कि वो पूछती है, क्या तुमने केक खाया? झुओ चुआन कहते हैं, हाँ, पर कुछ ज्यादा मीठा था, अगली बार से कम शुगर डालना। किंगतांग कहती है, कल के लिए सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। झुओ चुआन कहते हैं, लेकिन मुझे तो तुम क्यूट लगी, जाओ जाकर रेस्ट करो। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर किंगतांग अपने ब्रेसलेट को देखकर खुश होने लगती है और शिशी को उसकी फोटो भेजती है। शिशी कहती है, तुमने तो जैकपॉट मार लिया। कितने का है? किसने दिया? जल्दी बताओ। किंगतांग उसे वीडियो कॉल करके ब्रेसलेट शो ऑफ करने लगती है और कहती है, ये कैसा लग रहा है? शिशी कहती है, ये बहुत सुंदर है। कहाँ से मिला? किंगतांग कहती है, झुओ चुआन ने मुझे दिया जब मैंने उससे सॉरी बोला। मैं भी फ्री की चीज क्यों छोड़ती, पता नहीं उसने मुझे ये क्यों दिया। शिशी कहती है, चलो अक्ल तो है उसमें। वैसे बो पुछुन अब्रॉड से आ गया है, कुछ दिन में हम साथ में डिनर करेंगे। उसे पता भी नहीं है कि तुम मैरिड हो। उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि वो मर ही जाएगा। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। किंगतांग कहती है, ऐसा नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। शिशी बोलती है, तुम्हें याद नहीं कि हाई स्कूल में उसने तुम्हें बचाने के लिए क्या किया था? वो खुद इतना पीट गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। किंगतांग कहती है, क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं। वो कहती है, फिर उसने मुझे कभी ऐसे ट्रीट क्यों नहीं किया? वो इतने सारे गुंडों से तुम्हारे लिए अकेला भिड़ गया। खैर, अभी के लिए ये बातें नहीं करते, मुझे कल जल्दी उठना है। वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों पुछुन से मिलने रेस्टोरेंट जाते हैं। किंगतांग उसे हेलो बोलती है। शिशी कहती है, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। पुछुन कहता है, थैंक यू, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। किंगतांग, मैंने सुना तुमने शादी कर ली। वो कहती है, ये बस एक डील है जो 1 साल में खत्म हो जाएगी। पुछुन कहता है, क्या ये शादी तुम्हारे डैड ने करवाई है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शिशी कहती है, तुम उनकी तो बात मत करो, तुम जानते हो ना किंगतांग के डैड कैसे हैं? वो मना कैसे करती? पुछुन कहता है, कौन है? तुम्हारा हस्बैंड। वो कहती है, जिन झुओ चुआन। पुछुन शॉक होकर कहता है, तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हें याद नहीं, वो हाई स्कूल में जंगली जानवर था। शिशी कहती है, क्या हम उसे स्कूल से जानते हैं? पुछुन कहता है, हाँ, झुओ चुआन भी हमारे स्कूल में जाता था, लेकिन हमारे क्लासेस अलग अलग थे, इसलिए तुम दोनों को वो याद नहीं है। वो क्लास 20 में था। शिशी कहती है, वो तो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट था ना? पुछुन कहता है, पैसे हैं तो ग्रेड जैसे भी हो एडमिशन मिल ही जाता है, लेकिन क्लास दूर होने की वजह से कभी दोनों क्लास का इंटरेक्शन नहीं हुआ। किंगतांग सोचती है, इसलिए मैं उससे स्कूल में कभी नहीं मिली। पुछुन कहता है, दोस्त होने के नाते मैं बता दूं कि झुओ चुआन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। उसने हाई स्कूल में ऑलमोस्ट किसी को मार दिया था। उसके डैड ने स्कूल को 2 बिल्डिंग डोनेट कर दी, वरना तो वो जेल में होता। शिशी किंगतांग से कहती है, फिर तो तुम थोड़ा बच के रहना। किंगतांग सोचती है, वो थोड़ा एनोइंग है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। तभी पुछुन दोनों को गिफ्ट देता है। शिशी को ईयर रिंग मिलती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। किंगतांग के बॉक्स में ब्रेसलेट होता है। शिशी कहती है, हर कोई तुम्हें ब्रेसलेट क्यों दे रहा है? पुछुन बोलता है, और किसने दिया? वो कहती है,
इसके हस्बैंड ने इसे ब्रेसलेट दिया था। पुचुन कहता है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? किंगतांग उसे अपने ब्रेसलेट दिखाती है और वो कहता है, ये सुंदर है लेकिन फेक लग रहा है। किंगतांग कहती है, वो मुझे फेक गिफ्ट क्यों देगा? पुचुन कहता है, इतना कीमती ब्रेसलेट झुओ छुआन के पास कैसे आएगा? होता भी तो तुम्हें वो इतना कीमती ब्रेसलेट ऐसे कैसे दे देगा? शिशी कहती है, मतलब वो किंगतांग को नीचा दिखा रहा है। गिफ्ट नहीं देना था तो न देता। किंगतांग कहती है, कोई बात नहीं, फेक भी है तो क्या हुआ, हम चलते हैं। पुचुन कहता है, घर पहुंचकर मैसेज करना। वो दोनों कार में निकल जाते हैं। शिशी किंगतांग से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने तुम्हें फेक गिफ्ट दिया। किंगतांग कहती है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? इंटरसेक्शन चलकर चेक करवा लेते हैं कि ये फेक है या नहीं। दोनों शॉप में जाते हैं और एक वर्कर से कहते हैं, हमें जानना है कि ये ब्रेसलेट फेक है या नहीं। वर्कर ब्रेसलेट को देखकर कहता है, मैं इसे ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, मैं इसे अपने मास्टर को दिखा कर आता हूँ। वो चला जाता है और शिशी और किंगतांग बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में मास्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं, ये ब्रेसलेट किसका है? किंगतांग कहती है, मेरा। क्या ये फेक है? मास्टर कहते हैं, मैं 100% बोल सकता हूँ ये फेक नहीं है। ये वो ब्रेसलेट है जो ऑक्शन में बहुत ज्यादा पैसे में बिका था और ये बहुत रेयर और कीमती है। किंगतांग मन में कहती है, मैं जानती थी, वो मुझे फेक गिफ्ट कैसे दे सकता है? शिशी कहती है, इसकी कीमत कितनी है? मास्टर कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन इसका हाईएस्ट प्राइस 300 मिलियन था। शिशी और किंगतांग शॉक हो जाते हैं। शिशी कहती है, फिर पुचुन ने झूठ क्यों बोला? किंगतांग कहती है, मुझे भी नहीं पता। वो कहती है, शायद उससे गलती हो गई होगी, आखिरकार उसने भी इतनी एक्सपेंसिव चीज पहले कभी नहीं देखी होगी। किंगतांग कहती है, मास्टर जी, मैं आपको फी ट्रांसफर कर देती हूँ। मास्टर कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये ब्रेसलेट देखने को मिला, यही काफी है, इसे संभाल कर रखना, ये किसी भी तरह से खराब नहीं होना चाहिए। किंगतांग कहती है, मैं समझ गई। अब किंगतांग शिशी के साथ चली जाती है। वो घर पहुंचती है। वहाँ शियांग किंगतांग का वेट कर रही होती है। किंगतांग कहती है, तुम यहाँ कैसे? शियांग रोते हुए कहती है, क्या मैं अब से आपके साथ डांस कर सकती हूँ? आपके जाने के बाद जियाइन भी चली गई, अब हम येयून के अंडर है और वो हमसे फालतू काम करवाती है। वो हमें नीचा क्यों दिखाती है? किंगतांग कहती है, तुम्हें बुरा लग रहा है तो मेरे साथ आ जाओ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ और रिजल्ट भी अच्छा ही मिल रहा है, लेकिन तुम अच्छे से सोच लो, बाम्बू लीफ डांस सर्कल ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है, एक बार एंटर कर गई तो बाहर नहीं जा सकती। शियांग कहती है, मैं करूंगी। किंगतांग कहती है, तो रोना बंद करो और अंदर चलो। किंगतांग उसे अंदर ले जाती है और दोनों साथ में बैठते हैं। शियांग कहती है, सॉरी, मैं आपकी परमिशन के बिना आ गई। किंगतांग कहती है, उसमें क्या है, वैसे एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगी? शियांग कहती है, सच में? लेकिन कहीं आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी? किंगतांग कहती है, तुम चिंता मत करो, ये टीम इवेंट है, मैं अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। शियांग खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। इसके बाद रात को शियांग वहाँ से चली जाती है। उसे छोड़ने के बाद किंगतांग घर के अंदर जा रही होती है कि तभी पुचुन आ जाता है। किंगतांग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने शिशी से तुम्हारा एड्रेस पूछा, मैं तुम्हें कुछ देना भूल गया था। वो उसे एक बैग देता है और उसी टाइम झू छुआन आ जाते हैं और उन दोनों को साथ देख लेते हैं। पुचुन किंगतांग से कहता है, बाहर ठंड है, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। किंगतांग कहती है, ठीक है, मैं तुमसे कुछ दिनों में मिलने आऊंगी, अभी मैं बिजी हूँ। वो बाएं बोलकर अंदर जाने वाली होती है कि तभी झुओ छुआन को वहाँ खड़े देख लेती है। झुओ छुआन कहते हैं, तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया कैसे है? किंगतांग कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहते हैं, मतलब वो आदमी एक नंबर का कमीना है। किंगतांग कहती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वो कहते हैं, ये सच है, तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही हो? तुम में किसी को पहचानने की भी अक्ल नहीं है। किंगतांग कहती है, बस बहुत हुआ, मेरे सामने मेरे फ्रेंड की बुराई मत करो, मुझे तो लगता है असली बेवकूफ तुम हो। झू छुआन कहते हैं, तुम उसके लिए मुझसे बहस कर रही हो। वो कहती है, पहले तुमने मेरी इंसल्ट की। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, वो तुम्हें इतनी रात को बाहर बुला रहा है, इसका क्या मतलब है? किंगतांग वो बैग उन्हें फेंक कर मारती है और कहती है, आंखें खोलकर देखो, मेरे दोस्त ने मुझे स्कार्फ दिया है, तुम्हारी तरह मैं किसी से फ्लर्ट नहीं करती और न ही किसी और की परफ्यूम की खुशबू मुझसे आती है। वो जाने वाली थी, तभी झुओ छुआन कहते हैं, किसने कहा कि मैं अफेयर कर रहा हूँ? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वो कहती है, तो बताओ, तुम्हारे कपड़ों से लेडी परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही थी? वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आज तक कभी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई। किंगतांग कहती है, नहीं बता सकते, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत है। वो गुस्से में चली जाती है। झुओ छुआन कहते हैं, मेरे कपड़ों में परफ्यूम कहाँ से आया? वो अपने दोस्त जेंग को कॉल करके पूछते हैं, क्या तुम किसी लड़की के साथ थे? मेरे कपड़ों में लड़की के परफ्यूम की स्मेल कैसे आई? जेंग कहता है, नहीं तो हो सकता है युएशुआन ने जिस लड़की को बुलाया था उसकी स्मेल हो। झुओ छुआन कहते हैं, मैं समझ गया। अब वो किंगतांग के कमरे में नॉक करते हैं। वो डोर ओपन करती है और वो बोलते हैं,
मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें क्लब ले जा सकता हूँ। रही बात स्मेल की, तो एक दोस्त ने कुछ लड़कियों को पार्टी में बुलाया था, पर मैं तुरंत वहाँ से चला गया था। मैं तुम्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ, किंगतांग कहती है। मैं समझ गई। वो डोर बंद कर देती है और झो चुआन के बारे में सोचने लगती है। तभी शिशी उसे मैसेज करके कहती है, उस दिन झो चुआन ने तुम्हें चीट नहीं किया था। एक लड़की उनसे चिपक रही थी। वो सीसीटीवी फुटेज सेंड करती है, जिसको देखकर किंगतांग इमोशनल हो जाती है और कहती है, मतलब मैंने उसे गलत समझ लिया। दूसरी तरफ झो चुआन परेशान होते हैं और अपने दोस्त तियान को कॉल करते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता है तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है। तियान कहता है, हाँ तो क्या हुआ। वो कहते हैं, तो मेरा एक दोस्त है जिसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। एक दिन वो घर गया और उसके कपड़ों से उसकी वाइफ को किसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू आई। उसकी वाइफ ने उस पर चिल्लाया और रोने लगी। क्या उसकी वाइफ जेलस है। तियान कहता है, तुम्हारी वाइफ ने एग्जैक्टली क्या कहा। वो कहते हैं, मेरी वाइफ नहीं, मेरे फ्रेंड की वाइफ। उसने गुस्से में कुछ बोला और कमरे में चली गई। तियान सोचता है, लगता है इसके और इसकी वाइफ के बीच फाइट हुई है। वो कहता है, वो पक्का जेलस है, बल्कि काफी हर्ट भी हुई है। झो चुआन कहते हैं, अब मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए। वो कहता है, उसे मनाना चाहिए, अपनी सारी ताकत का यूज करके और अपने ईगो को साइड में रखकर उस पर प्यार जताना चाहिए। झो चुआन कहते हैं, मतलब वो मेरे दोस्त को पसंद करती है। वो कहता है, पसंद नहीं, प्यार करती है। झो चुआन कहते हैं, मैं समझ गया, अगले महीने मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगा। वो कॉल कट कर देते हैं और तियान कहता है, लगता है आज सूरज पश्चिम से उगा था। अब अगले दिन झो चुआन किंगतांग के लिए ढेर सारे स्कार्फ्स रेडी रखते हैं। तभी किंगतांग आती है और कहती है, ये सब क्या है। वो कहते हैं, तुम्हें स्कार्फ्स पसंद है तो मैंने सारे तुम्हारे लिए खरीद दिए। वो कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे ये पसंद है, वो तो बस एक गिफ्ट था। और इतने सारे स्कार्फ्स कौन गिफ्ट करता है। तुम्हारे दिमाग में सचमुच कुछ खराबी है। झो चुआन हाथ उठाते हैं। वो डर जाती है, ये सोचकर कि वो उसे मारने वाले हैं। लेकिन झो चुआन कहते हैं, तुम्हारे कान में कुछ लगा है। वो हंसने लगते हैं। किंगतांग कहती है, हंस क्यों रहे हो। वो कहते हैं, तुम्हारे भेजे में भेजा नहीं है। किंगतांग अब डाइनिंग टेबल पर जाती है और देखती है कि ब्रेकफास्ट भी कुछ अलग है। वो उसे टेस्ट करती है और बोलती है, क्या तुमने उन आंटी को बाहर निकाल दिया जो ब्रेकफास्ट बनाती थी। झो चुआन कहते हैं, नहीं तो। किंगतांग कहती है, ये घटिया है। वो उसे टेस्ट करके कहते हैं, ये अच्छा तो है। किंगतांग फिर से टेस्ट करके बोलती है, ये घटिया है। क्या तुम उन्हें पैसे नहीं दे रहे। वो कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता हूँ। किंगतांग सोचती है, इसी ने उन्हें गुस्सा दिला दिया होगा, इसीलिए वो ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं बना रही। वो झो चुआन से कहती है, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं बाहर खाऊंगी। वो भाग जाती है। झो चुआन कहते हैं, ये इतना भी बुरा नहीं है। वो आंट वू को कॉल करते हैं और कहते हैं, आंटी आपने जो मुझे रेसिपी बताई थी वो सही थी, टेस्ट अलग क्यों आ रहा है। दूसरी तरफ किंगतांग शियांग के साथ डांस कंपटीशन का फॉर्म भरने जाती है। शियांग एक्साइटेड होती है। किंगतांग कहती है, तुम रुको, रजिस्ट्रेशन के बाद हम कुछ टेस्टी खाने चलेंगे। फिर उनकी बारी आती है। किंगतांग फॉर्म भरने वाली होती है कि तभी बीच में यियून आ जाती है और साइड हटाकर कहती है, पहले मेरा फॉर्म भरो। रिसेप्शनिस्ट कहता है, मिस सू, मैं अभी भर देता हूँ। किंगतांग कहती है, पहले मेरा काम करो। वो कहता है, इतनी जल्दी क्या है, 2 मिनट रुकोगी तो मर जाओगी क्या। यियून किंगतांग से कहती है, तो तुम भी आई हो और अपनी फालतू स्टूडेंट को भी लाई हो, शर्म नहीं आती। किंगतांग कहती है, लास्ट टाइम जो सबक मिला वो काफी नहीं था। यियून कहती है, तुम खुद को समझती क्या हो। झो चुआन ने लास्ट टाइम बचा लिया, वो तुम्हारा लक था। इतनी ही हिम्मत वाली हो तो अपने पति पर क्यों डिपेंड हो। किंगतांग कहती है, वो मेरा हस्बैंड है, उस पर डिपेंड होने में क्या बुराई है। लेकिन तुम तो बिना वेडिंग के आदमियों पर डिपेंड हो। यियून को गुस्सा आता है। तभी यियून की स्टूडेंट किंगी कहती है, टीचर सू एंड मिस्टर चेंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ। शियांग कहती है, क्या टीचर किंगतांग ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तुम यियून के लिए उनके खिलाफ कैसे बोल सकती हो। वो कहती है, मुझे पता है ये अच्छी है, लेकिन लोग हमेशा बेटर के पीछे भागते हैं और मैं भी वही कर रही हूँ। टीचर सू की स्किल्स अब बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं। किंगतांग कहती है, तुम्हें लगता है तुम्हारी चॉइस अच्छी है और ये मुझसे बेटर है। किंगी कहती है, हाँ तो। किंगतांग कहती है, उम्मीद है कि तुम सही होगी फिर तो। यियून चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट कहता है, तुम उनके साथ बहस कैसे कर रही थी, वो मिस्टर चेंग की गर्लफ्रेंड है, मालूम भी है। किंगतांग कहती है, और मेरे हस्बैंड जिन झो चुआन है, मालूम भी है। किंगतांग भी चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट कहता है, झूठ भी बोलना था तो अच्छा बोलती, चेंग वेश्यू से कौन पंगे ले सकता है। तभी झो चुआन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, क्या बोल रहे थे तुम। रिसेप्शनिस्ट की फट जाती है और झो चुआन उसे आंखें दिखाकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किंगतांग आंट वू के पास जाती है
और कहती है, आंटी क्या जुआ चुआन आपको सैलरी नहीं दे रहे? वो कहती है, नहीं तो, बल्कि वो तो बोनस देते हैं। किंगतांग कहती है, मतलब आपने आज का ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था? वो कहती है, आपको कैसे पता? किंगतांग कहती है, पता कैसे नहीं चलेगा, इतने टाइम से आपके हाथ का खाना खा रही हूँ। आज का ब्रेकफास्ट बेकार था। आंटी कहती हैं, आज यंग मास्टर ने ब्रेकफास्ट बनाया था। उन्हें कुकिंग नहीं आती, पर मुझसे रेसिपी पूछकर उन्होंने बनाया। किंगतांग कहती है, इसीलिए वो इतना बेकार था। मुझे तो उल्टी आ रही थी। आंटी हंसने लगती हैं। इसके बाद रात को झू चुआन नशे में घर आते हैं और किंगतांग उन्हें संभालती है। वो उन्हें संभालते हुए रूम में ले जाने लगती है, लेकिन तभी झो चुआन उसे कॉर्नर करके किस करने लगते हैं। किंगतांग शॉक हो जाती है। झो चुआन उसे वॉशरूम में ले जाते हैं और किस करने लगते हैं। वो बोलती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे टच नहीं करोगे, लेकिन नशे में झो चुआन सुनते नहीं और रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन किंगतांग उठती है और देखती है कि बगल में झो चुआन नहीं है। वो कहती है, क्या वो सब मेरा सपना था? ये मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। अब वो वॉशरूम जाती है और अपने नेक पर लव बाइट्स देखकर चिल्लाती है। वो रेडी होकर बाहर आती है, लेकिन झो चुआन वहाँ नहीं होते हैं। किंगतांग अपसेट होकर कहती है, वो ऐसे ही चला गया। तभी पीछे से झो चुआन आकर बोलते हैं, क्या हुआ? तुम्हें लगा मैं चला गया? चिंता मत करो, मुझे सब याद है कि रात को क्या हुआ। किंगतांग कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात तुमने मेरा फायदा उठा लिया? वो शर्माने लगती है। झो चुआन कहते हैं, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? वो कहती है, मुझे अभी तुमसे बहस नहीं करनी। वो जाने लगती है। झो चुआन कहते हैं, कहाँ चली? वो कहती है, तुम्हें जानने की बरी परी है। झो चुआन कहते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, फ्री में ड्राइवर मिल रहा है, मौका जाने मत दो। झो चुआन उसे ड्रॉप करने जाते हैं। किंगतांग कार से उतरने वाली थी कि झो चुआन कहते हैं, कल रात जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जो नशे में किसी का फायदा उठाए। जो भी हुआ वो गलती थी। क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसे तुम्हें पसंद हो। किंगतांग कहती है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। झो चुआन कहते हैं, तो फिर से शादी कर लेंगे? और फिर कल रात जो हुआ उसका क्या? प्लीज एक बार अच्छे से सोच लो। मैं पुछून से ज्यादा रिच हूँ, उससे ज्यादा लंबा नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा हैंडसम हूँ। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो पुछून नहीं दे सकता। किंगतांग कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं हमेशा से उसे दोस्त ही मानती हूँ। झू चुआन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अगले सीन में किंगतांग शिशी के साथ होती है और शर्मा रही होती है। शिशी उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? किंगतांग शर्माते हुए सब बताती है और शिशी को झटका लगता है। वो कहती है, तुम दोनों के बीच सच में सब हो गया? किंगतांग कहती है, हाँ, लेकिन हमारी शादी तो बस एक डील है ना। शिशी कहती है, झो चुआन ने क्या कहा? किंगतांग कहती है, उसने कहा कि वो मेरे साथ इस मैरिज को चांस देना चाहता है। शिशी कहती है, फिर तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, पर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है, तो वही काफी है। किंगतांग कहती है, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ अजीब बिहेव कर रही हूँ, मैं उसे कल रोक सकती थी। शिशी कहती है, मतलब तुम भी उससे प्यार करती हो? किंगतांग हैरान हो जाती है। शिशी कहती है, और नहीं तो क्या, तुम जिसे पसंद नहीं करती उसे भी पास आने देती क्या? वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? शिशी कहती है, बस फिर फाइनल हो गया। वैसे कुछ दिनों में हमारे हाई स्कूल की एनिवर्सरी है, तुम आओगी? किंगतांग कहती है, हाँ, कई दिनों से मैं टीचर्स से नहीं मिली। शिशी कहती है, तो झो चुआन को भी ले आना, सब उसे देखकर शॉक हो जाएंगे। वो कहती है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम मिस्टर जिन और हानई को देखते हैं। उनके साथ हुआई भी बैठे होते हैं। तभी झो चुआन वहाँ आकर एटीट्यूड में बैठ जाते हैं। हुआई कहते हैं, तुम अकेले क्यों आए हो? झो चुआन कहते हैं, किंगतांग को काम था इसलिए वो नहीं आई। हुआई कहते हैं, अपने डैड से मिलने से ज्यादा क्या जरूरी था उसके लिए। झो चुआन कहते हैं, आपसे ज्यादा जरूरी तो काफी कुछ है। हुआई कहते हैं, तुम मजाक अच्छा करते हो। वो कहते हैं, किसने कहा मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? हुआई को गुस्सा आता है। मिस्टर जिन कहते हैं, तुम इससे बहस मत करो, ये लड़का ऐसा ही है। हुआई कहते हैं, मतलब क्या है इसका? क्या आप लोग अभी भी कोलैबोरेट करना चाहते हैं? वेडिंग डेट को आगे बढ़ाकर साथ में काम करना है, तो आप लोगों को मेरे लिए स्टेक्स बढ़ाने होंगे। मिस्टर जिन बोले, तुम्हें क्या लगता है और कोई नहीं है मेरे साथ कोऑपरेट करने वाला? हुआई बोले, मेरी इकलौती बेटी जिन फैमिली की डॉटर इन लॉ है, आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। 1 साल के बाद वो इस फैमिली की मेंबर नहीं होगी। मेरी बेटी से शादी करने वाले भी बहुत हैं। झो चुआन कहते हैं, तो आपको याद है कि वो आपकी बेटी है? हुआई कहते हैं, कहाँ है वो? झो चुआन कहते हैं, उससे आपको क्या? हुआई गुस्से में किंगतांग को कॉल करने लगते हैं। झो चुआन कहते हैं, किंगतांग को कॉल कर रहे हैं तो कोशिश कर लीजिए। हुआई कहते हैं, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? झो चुआन कहते हैं, मुझे ये भी पता है कि आप पहले क्या करने वाले थे। ये किंगतांग की शादी छेंग फैमिली में करने वाले थे,
लेकिन पता है फिर उसने मुझसे क्यों शादी की? हुआई कहते हैं, तुमने ही उससे शादी करने की जिद की थी। तुम उसे पसंद करते थे। वो कहते हैं, हाँ, मैं उसे हाई स्कूल से पसंद करता हूँ, लेकिन तब मैं अपने आप को उसके लायक नहीं समझता था। बस उसे दूर से देखता रहता था। लेकिन आपने तो उसे सामान की तरह यूज किया। आप बाप कहलाने के लायक हैं। हुआई बोले, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला है, तो बदले में उसे भी मेरे काम आना चाहिए। झुओ चुआन गुस्से में कहते हैं, बस अब एक वर्ड और बोला तो सांग ग्रुप से मैं अपनी पूरी फंडिंग वापस ले लूंगा। हुआई बोले, कौन सी फंडिंग? क्या तुमने हमें स्पॉन्सर किया था? वो बोले, और नहीं तो क्या, मैंने सोचा कि तुम किंगतांग से अच्छे से बिहेव करोगे, लेकिन तुम तो महा बेशर्म निकले। हुआई के तोते उड़ जाते हैं। वो बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? झुओ चुआन बोले, किंगतांग को अच्छे से ट्रीट करना वो कोई सामान नहीं है, वरना मैं तुम्हें नान्युआन के मेंबर लिस्ट से ही गायब कर दूंगा। अगर किंगतांग को दोबारा रुलाया तो देखना मैं क्या करूंगा। हुआई डर कर भाग जाते हैं। फिर हानई झुओ चुआन से कहती है, अगर तुम डाइवोर्स नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। झुओ चुआन गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट देखकर कहते हैं, मैं 1 साल यहाँ नहीं था तो तुमने अपने आप को सच में मेरी माँ समझ लिया। हानई बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते। झुओ चुआन बोले, मैंने कहा था तुमसे किंगतांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को। वो बोली, मुझे डर था कि वो अपने डैड के जैसी होगी, उसने तुमसे पैसे के लिए शादी की है। झुओ चुआन कहते हैं, तुम अपने बारे में तो बात नहीं कर रही हो। मिस्टर जिन बोलते हैं, तुम तमीज से बात करो। झुओ चुआन बोले, आप भूल गए उन 7 सालों में क्या हुआ था? मिस्टर जिन बोले, बार बार उस बारे में क्यों बात करते हो? मैंने बताया तो था, क्या हुआ था? झुओ चुआन बोले, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता? मेरी मॉम को मरे 1 महीना भी नहीं हुआ था और आप इस कुतिया को घर ले आए। 6 महीने बाद फिर जिनजे छाओ पैदा हो गया। मिस्टर जिन बोलते हैं, बस बहुत हुआ, चुप रहो। वो कहते हैं, नहीं रहूंगा। जैसे ही इसने आपके बच्चे को जन्म दिया, आपने मुझे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में फेंक दिया मरने के लिए, वो भी पूरे 7 साल तक। अगर जेछाओ बीमार नहीं होता और कंपनी संभालने के काबिल होता तो मुझे तो आप भूखा मरने के लिए छोड़ देते। मिस्टर जिन शॉक होकर बोले, तुम ये सब कैसे पता? झुओ चुआन बोले, क्योंकि आपने मुझे जो कॉफी दी थी वो मैंने नहीं पी। मिस्टर जिन बोले, ऐसा है तो तुमने मना क्यों नहीं किया? झुओ चुआन बोले, क्योंकि मैं जानता था कि जेछाओ या मुझे किसी एक को जाना होगा तो मैं ही चला गया। मैंने सोचा आप मुझे लेने आएंगे, मुझे लगा आप मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेजेंगे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि 7 साल तक मुझे अकेले जीना पड़ेगा। मिस्टर जिन सॉरी बोलते हैं। झुओ चुआन कहते हैं, मैं यहाँ पुरानी बातों को लेकर तमाशा करने नहीं आया हूँ। मैं बता दूं कि आपका मुंह पर कोई एहसान नहीं है, इसलिए मेरे फड्डे में टांग मत अड़ाना। आप मेरे बाप हैं, इसलिए बहस नहीं करूंगा, लेकिन अगली बार छोड़ूंगा नहीं। जाइए अब यहाँ से। मिस्टर जिन और हानई चले जाते हैं। इसके बाद हम शिशी और किंगतांग को देखते हैं जो स्कूल एनिवर्सरी में जाते हैं। तभी उन्हें उनकी टीचर शू मिलती है। वो किंगतांग को हेलो बोलती हैं। शिशी कहती है, टीचर मैं भी यहाँ हूँ। टीचर शू कहती हैं, मैं किसी को भी भूल सकती हूँ पर तुम्हें नहीं। तुम दोनों इस साल 24 ईयर के हो जाओगे ना? शादी कब कर रहे हो? शिशी कहती है, आपको पता नहीं है ना, किंगतांग की शादी हो गई है और इसका हस्बैंड हमारे स्कूल से ही है। टीचर शू कहती हैं, कौन पुचुन? मुझे याद है तुम दोनों बहुत क्लोज थे। शिशी कहती है, नहीं, इसका हस्बैंड जिन झुओ चुआन है। किंगतांग कहती है, मैं पुचुन को पसंद नहीं करती, लेकिन वो मेरा दोस्त है। 2nd ईयर में किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था, तब पुचुन ने मुझे बचाया था। टीचर बोली, किसने कहा कि उसने तुम्हें बचाया? झुओ चुआन ने तुम्हें बचाया था। उसका हॉस्पिटल रूम तुम्हारे रूम के बाजू में ही था। उस टाइम वो बेहोश हो गया था और कई दिनों बाद उसे होश आया। किंगतांग शॉक हो जाती है और कहती है, पक्का उसी ने मुझे बचाया था? ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर बोलती है, मुझे अच्छे से याद है उस टाइम किसी को पता नहीं था कि झुओ चुआन ने तुम्हारे लिए फाइट की थी। उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तभी वहाँ पुचुन आ जाता है और किंगतांग को हेलो बोलता है। किंगतांग कहती है, पुचुन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुमने मुझे बचाया था? शिशी कहती है, टीचर ने हमें सब सच बता दिया है। पुचुन की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो कहता है, मेरी बात तो सुनो, मुझे डर था कि झुओ चुआन तुम्हें गुमराह करेगा। किंगतांग कहती है, चुप रहो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे होगे। तुमने कहा कि झुओ चुआन ने मुझे फेक ब्रेसलेट दिया है, वो सब झूठ था। आज के बाद मेरे सामने मत आना और तुम्हारा गिफ्ट मैं वापस कर दूंगी। वो गुस्से में चली जाती है। फिर शिशी पुचुन से कहती है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। वो भी चली जाती है। फिर टीचर कहती है, तुम उसे पसंद करते होगे, लेकिन तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। ये बोलकर वो भी चली जाती है। इधर किंगतांग घर जाती है। झुओ चुआन वहाँ नहीं होते हैं। वो उनके कमरे में जाती है और वहाँ उसे उनकी डायरी मिलती है। वो उसे देखती है। उसमें एक मार्च 2015 की डेट थी। उसमें लिखा था कि आज मैं एक लड़की से टकरा गया। मेरे कपड़े पर उसने गलती से पानी गिरा दिया। उसकी आंखें बहुत ब्राइट थीं। वो जल्दी में थी।
उसने मुझे एक नोट दिया और भाग गई। मुझे बस इतना पता था कि उसका नाम सांग किंगतांग है। अगले पेज पर लिखा था, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और अब तो मेरा भी पढ़ने का मन करता है। अगर मेरा रैंक अच्छा होता तो मैं उसके और क्लोज आ जाता। फिर 5 मई को लिखा था। मैंने वो नोट देखा जो उसने मुझे दिया था। मैं उसे वीचैट पर ऐड करना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उसे ऐड कर ही नहीं पाया। उसके बाद 6 जुलाई 2016 को लिखा था। मैं उसका वेट कर रहा था। वो अपनी दोस्त शिशी के साथ आ रही थी। उसने मुझे नहीं देखा और मैंने उसे कहते सुना कि उसे रिपल्स बे में रहना है। फिर 7 सितंबर को लिखा था। मैंने 1 महीने पहले किंगतांग को बचाया। 1 महीने पहले मैं चुपचाप उसके घर गया था और मैंने देखा कि कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। मैं सीधा गया और उसे बचाया। मुझे उन लोगों ने बहुत मारा। मैं कई दिनों तक हॉस्पिटल में बेहोश था। फिर जब होश आया तो पता चला कि किंगतांग को लगता है पुच्छुन ने उसे बचाया, लेकिन कोई बात नहीं, वो मुझसे बेटर ही डिजर्व करती है। 9 सितंबर को लिखा था। मैंने सुना कि पुच्छुन किसी से फोन पर बात कर रहा था। जिन लोगों ने किंगतांग को हैरास करने की कोशिश की, उन लोगों को पुच्छुन ने ही बुलाया था। 7 फरवरी को लिखा था कि किसी ने मेरी कार के ब्रेक्स फेल करने की कोशिश की। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जब उसे सबक सिखा रहा होऊंगा तो किंगतांग मुझे देख लेगी। वो अब भी उतनी ही काइंड और ब्यूटीफुल थी, लेकिन मैंने उसे डरा दिया। वो मुझसे नफरत करती होगी। फरवरी 8 को लिखा था कि सांग हुआई किंगतांग की शादी चेंग फैमिली में करना चाहता था। ये तो उसे आग में फेंकने के बराबर है ना। वो दुनिया का बेस्ट लड़का डिजर्व करती है। मुझे कुछ करना होगा। फिर 10 फरवरी को किंगतांग मुझसे शादी करने के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जल्दी सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर उसका वेट करना है। फिर फरवरी 11 को लिखा था। मुझे मेरे डैड की दूसरी वाइफ लेन हानई का कॉल आया। उसने कहा कि उसने किंगतांग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवाए हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। किंगतांग ये सब पढ़कर इमोशनल हो जाती है। तभी जुओचुआन आते हैं। वो कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। वो कहते हैं, सॉरी क्यों बोल रही हो? सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से ही किया। किंगतांग कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बोले, क्योंकि मुझे लगा तुम बेस्ट डिजर्व करती हो, लेकिन अब मैंने अपना मूड बदल लिया है। अब मैं तुम्हें लेकर किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे। जुओचुआन घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किंगतांग खुश हो जाती है और उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। जुओचुआन उसे रिंग पहनाते हैं और फिर हक कर लेते हैं। बस फिर क्या, इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।